साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं परिवार के सभी सदस्यों को करती हूँ मैं हार्टली वेलकम। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे मेरे साईं परिवार। आज शेयर करूंगी आप सभी के साथ अरिजित दा का एक अनुभव। इन्होंने मेरे साथ 2 अनुभव शेयर किया है। मैं इनका 2 अनुभव 2 वीडियोज़ में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। अब इनका अनुभव जब मैं तैयार कर रही थी तब अचानक एक दिन इनका मेल आया फिर से मेरे पास, जहाँ ये लिखते हैं कि प्रिया, मैंने नोटिस किया है जब भी तुम कोई अनुभव सुनाती हो तो जो भी तुमको अनुभव भेजते हैं तुम उन्हें सर या मैम कहकर बुलाती हो, एड्रेस करती हो। पर मैं ना ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब तुम मेरा अनुभव सुनाओगी तो तुम मुझे सर के बदले दादा कहकर बुलाना। हाउ स्वीट ऑफ हिम। तो आइए मेरे साईं परिवार, आज इनका पहला अनुभव सुनाती हूँ आप सभी को और कल दूसरा अनुभव सुनाऊंगी। तो साल 2018 28 फरवरी को अरिजिता अपनी एक दोस्त की शादी के लिए हैदराबाद से कोलकाता गए थे। जर्नी के दौरान इनके वाइफ को अपनी दाहिनी आंख में बहुत तकलीफ होने लगी। उन्हें लगा जैसे कोई चीज आंख में घुस गई हो, जिससे बहुत तकलीफ हो रही थी और लगातार आंख से पानी आ रहा था और आंख ना सूज गया था। अब दोस्त के घर पहुंचने पर दोस्त के पिता ने अरिजिता के वाइफ को ठंडे पानी से आंख को अच्छे से धोने के लिए सजेस्ट किया और आई ड्रॉप लगाने के लिए दिया। ठीक है। अब आई ड्रॉप से इनिशियली तो बहुत राहत मिला, पर अगले दिन शादी का जश्न जस्ट शुरू ही होने वाला था, ठीक उससे पहले तकलीफ फिर से शुरू हो गई। अब कोलकाता के बैद्यबाटी में दोस्त के घर शादी अटेंड करने गए थे अरिजिता, और साईं कृपा से अगले ही दिन एक वॉकिंग डिस्टेंस में आई स्पेशलिस्ट मिलती है। ठीक है, उनका चेम्बर मिलता है। डॉक्टर बहुत अच्छे से अरिजिता की पत्नी की आँख की जांच करती है और कहती हैं कि उनके कोरोना में एक ग्रीन पैच नज़र आ रहा है जो इरोजन इंडिकेट करता है। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि ये मैटर सीरियस है, अगर लापरवाही की गई तो विजन लॉस भी हो सकता है। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ऑइंटमेंट लगाकर पैचिंग करना सही होगा और अगले दिन चेकअप के लिए आने के लिए कहा। ऑलराइट। अब ये सब सुनकर के आई लॉस हो सकता है, इरोशन है, ये सब सुनकर अरिजिता और उनकी पत्नी दोनों बहुत टेंस्ड हो गए कि कहाँ हैदराबाद से दोस्त की शादी अटेंड करने आए थे, एंजॉय करने आए थे, और ऑल ऑफ अ सडन ये कहाँ से एक मतलब प्रॉब्लम आ गई। अब नेक्स्ट डे हल्दी था और अरिजिता को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था कि दुल्हन के घर उनको हल्दी का गिफ्ट्स लेकर जाना है, जिसे कहते हैं गाय होलुदे तोत्तो। दुल्हन बर्डवान की थी और कोलकाता से बर्डवान बस 2 घंटे की दूरी में ही है। पर दादा बहुत टेंस थे कि पत्नी को ऐसी हालत में कैसे छोड़ के वो जा सकते हैं। ठीक है, दुल्हन के घर गिफ्ट देने ना गए तो भी अच्छा नहीं लगता, दोस्त के शादी में आए हैं। पर साईं कृपा से शादी घर में किसी फैमिली मेंबर ने अरिजिता को कहा कि उनके एब्सेंस में वो भाभी को मतलब अरिजिता के एब्सेंस में वो भाभी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अब अरिजिता रवाना हुए हल्दी के गिफ्ट्स लेकर, यानी गाय होलू के तोत्तो को लेकर बर्धवान। पर मन था भाभी के पास और वो मन ही मन बाबा को याद कर रहे थे, कंटिन्यूअसली प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने साईं बाबा को अनुरोध किया कि साईं, आप मुझे किसी भी रूप में अपनी उपस्थिति का संकेत दिखाइए। आपका फोटो, आपका नाम, कुछ भी दिखाइए जिससे मुझे तसल्ली हो कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। अब दोपहर के 12 बज रहे थे जब इनकी पत्नी इन्हें बहुत खुशी-खुशी कॉल करती है और बताती है कि वो फ़ॉलो अप के लिए गई थी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा कि कॉर्नियल इरोशन का कोई नाम और निशान नहीं है। अब ये सुनकर वो तो बहुत खुश हुए, रिलैक्स्ड हुए कि चलिए एक बला टल गई, ऐसा कुछ है नहीं। तो अरिजिता बहुत खुश हो गए और बाबा का शुक्राना करने लगे। फिर भी घर पहुंचने से पहले वो मतलब बर्धवान से फिर कोलकाता पहुंचने से पहले वो तरस रहे थे कि साईं अपने होने का उन्हें एहसास दिलाए। ऑलराइट। अब अरिजिता घर के नज़दीक पहुंच गए थे, पर एक रेलवे क्रॉसिंग के कारण थोड़ा वेट करना पड़ा, और जब वो वेट कर रहे थे अचानक इनको एक ई रिक्शा दिखा। ये देखिए, ये वाला ई रिक्शा इनको दिखा, और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इसके पीछे बाबा का एक फोटो है,
ये देखकर इनके आँख में आँसू भर गए, मतलब खुशी के आँसू, कृतज्ञता के आँसू से इनके आँख भर गए। और इस अनुभव से इनको इनका साईं के प्रति और विश्वास मजबूत हो गया। इनको एहसास हुआ कि साईं हमेशा इनके साथ है, इनके पास है। अरिजिता बताते हैं कि साल 2018 में कोलकाता के सबब यानी उपनगर में शायद ही कोई साईं बाबा की पूजा करते थे या ज़्यादा बाबा को जानते थे। पर आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र में साईं बाबा की फ़ोटो, नाम ऑलमोस्ट हर दुकान, गाड़ी में आप देख सकते थे। मतलब साल 2018 की बात कर रहे हैं, ऑलराइट? इसीलिए जब इनको ई-रिक्शा में साईं दिखे, दैट वाज़ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही फेल्ट। उनको बहुत अच्छा लगा। उनको लगा कि साईं मानो उनके लिए ही प्रकट हुए उस रिक्शा में। जब अरिजिता घर लौट रहे थे और उन्हें बाबा दिख नहीं रहे थे, तो वो मन ही मन बाबा से सवाल पूछ रहे थे कि मैं आपको इतना पुकार रहा हूँ बाबा, आपके दर्शन के लिए मैं तरस रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, क्या आप मुझे दर्शन नहीं देंगे? वो कंटिन्यूअसली मन ही मन बाबा को सवाल कर रहे थे। और फिर अचानक से रेलवे क्रॉसिंग में ई रिक्शा में बाबा का फोटो देखकर ना वो एकदम ब्लैंक हो गए थे। उन्हें लगा जैसे साईं प्रेम से कह रहे हैं कि तुम मुझे देखना चाहते थे ना, तो ये देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। अब इस अनुभव से ना 2 मैसेज बहुत प्यारा सा मिलता है। नंबर 1, कि भले ही आपके भाग्य में कुछ लिखा रहा हो, मतलब लिखा है, पहले से ही डेस्टिन है, पर जब आप साईं को विश्वास करते हैं ना, साईं चरणों में आपका आस्था बहुत दृढ़ होता है ना, तो साईं जो लिखा रहता है उसको इरेज़ करके अपना लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अरिजिता की वाइफ़ की आँखों में जो हुआ था, डॉक्टर ने जब जांच किया तो डॉक्टर ने क्या कहा कि ग्रीन पैच हो गया है, कोरोना कॉर्नियल इन्फेक्शन, क्या कहते हैं, कॉर्नियल इरोशन इंडिकेट करता है, रोशनी जा सकती है। पर साईं कृपा से अगले दिन ही वो बिल्कुल ठीक हो गई। आँख में जो प्रॉब्लम था वो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अरिजिता को विश्वास था कि साईं है, कुछ होने नहीं देंगे। सो एवरीथिंग इज़ प्री रिटन, बट विथ साइंस ग्रेट ग्रेस इट इज़ री रिटन। सब कुछ पहले से ही लिखा रहता है, मतलब लिखा हुआ होता है। पर अगर आपके नसीब में साईं कृपा हो ना, तो साईं फिर से उसको मिटाकर नया लिख देते हैं। एंड एज अ रिजल्ट अरिजिता के वाइफ के आँख में कोई प्रॉब्लम रहा ही नहीं, एकदम मतलब क्योर हो गया था उनका आँख नेक्स्ट डे ही, राइट? और सेकंड जो मैसेज मिलता है वो ये है कि हम साईं को ढूँढते हैं, बाबा आप कहाँ हो? बाबा आप किधर हो? आप सुन पा रहे हो या नहीं मुझे? आप क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है या नहीं? तो यही कहूँगी, तो थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े चले आएँगे। बाबा आपको हर वक़्त सुन रहे हैं। बाबा को सुनने के लिए खुद के दिमाग को शांत कीजिए, एकदम काम हो जाइए। जब आपका चंचल मन शांत हो जाता है ना, देन यू कैन हियर बाबा टॉकिंग विथ यू। तब आप महसूस कर पाएंगे कि बाबा आपसे बात कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको रिप्लाई दे रहे हैं। जैसे अरिजिता तरस गए थे साईं को देखने के लिए, दर्शन पाने के लिए, तो बाबा एकदम से सामने प्रकट हो जाते हैं। टोटो के पीछे बाबा का फोटो बना रहता है, राइट? और बाबा एहसास दिलाते हैं कि वो अरिजिता के साथ हमेशा है। सो थैंक यू अरिजिता सो वेरी मच, इतना प्यारा सा एक अनुभव हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। और मेरे साय परिवार, इनका सेकंड अनुभव के शादी के 8 साल बाद कैसे इनके वाइफ ने कंसीव किया, ये वाला अनुभव मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ कल। ठीक है, सो मिस मत कीजिएगा। और अगर ये अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ साई महिमा बांटिए। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं सो प्लीज़ आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साय परिवार के साथ, यानी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए से अनुभव के साथ। टिल देन, जय साई राम।